नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए तैनात की जाती है, पुलिस जिसको हम रक्षक के रूप में देखते हैं, अगर वही भक्षक बन जाए तो आम आदमी अपनी समस्या लेकर किधर जाए। लखनऊ में पुलिस की मनमानी के 2 मामले सामने आए। पीड़िता ने दोस्त से मिलने ऑटो से जाते समय बाइक सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ की सूचना 112 पर दी, लेकिन मौके पर आए एक दरोगा और 2 महिला सिपाही ने उसके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की और मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई और सीसीटीवी फुटेज जांच की मांग की है। लखनऊ से ही एक और ताजा मामला सामने आया, जहां पुलिस की प्रताड़ना से तंग युवक ने वीडियो जारी किया। कार सीज होने पर युवक ने वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि खाकी वर्दी का गलत फायदा उठाकर पुलिस न केवल कानून का उल्लंघन कर रही है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को भी खत्म कर रही है। कल रात को मैं पीजीआई थाने की अपने दोस्त से मिलने जा रही थी सेक्टर 10 में। वहाँ पे कुछ लड़के गाली गलौज करते छेड़ते हुए निकल जाते हैं। इसकी वजह से मैं उठा के कॉल करती हूँ 112 पे। 112 से पुलिस आती है और वो लोग हमसे बदतमीजी करते हुए कहते धंधे वाली हो, ये हो, फलाना धमाका, ये सब कुछ करते हैं मेरे साथ। और दारू कहते दारू पी हुई हो। और हम अपने दोस्त के घर जा रहे थे ऑटो से। उन लोगों में जिसमें से एक जेंट्स डबल स्टार था, इसमें से 2 सिपाही थी लेडीज और एक गाड़ी चला रहा था। उन लोगों ने मुझे इतना मारा है, मुझे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। अंदर ले जाकर घसीट के मुझे वहीं से गाड़ी में बैठाया सेक्टर 10 में। और थाना जो डबल स्टार थे उन्होंने मेरा कपड़ा फाड़ दिया। साथियों, मैं आपको बचाना चाहूँगा कि ये मेरी अर्टिगा कैब है। बहुत सारी तपस्या करने के बाद, बहुत सारा मेहनत करने के बाद हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ साथी मिलकर कमर्शियल अर्टिगा कार निकालने का काम किया है कि 2 पैसे की आमदनी बन सके, जिससे हमारा घर परिवार का खर्चा चल सके। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी जो है पिछले 28 तारीख को सुबह 9,000 रुपये किराए पर तय होकर फुल बुकिंग रिजर्व पे गाजीपुर से लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर के लिए पीजीआई अस्पताल में भाड़े पर आई थी। वैसे ही गाड़ी जैसे निकली तो सुशांत गोल्फ सिटी के जो प्रभारी हैं माननीय उपेंद्र सिंह जी के तहत गाड़ी को सीज कर लिया गया और तत्कालीन 20,000 रुपये की चालान इस गाड़ी पर हो गई। हमने कोर्ट के माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया को झेलते हुए करीब हमको 7 दिन लगे, जिसमें हमारा 25 से 30,000 रुपये का खर्च आया। तब जाकर गाड़ी हमारी सुशांत गोल्फ सिटी से छूटती है और छूटने के बाद हमारी गाड़ी 28 तारीख को शाम 7 बजे आदेश के साथ साथ गाड़ी 10 किलोमीटर चल के आती है सुशांत गोल्फ सिटी से खुर्दई बाजार, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ ये सुल्तानपुर रोड मिलती है। इस रोड पे मात्र 10 किलोमीटर गाड़ी चलती है और हमारी गाड़ी की इंजन सीज हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है कि गाड़ी सीज हो गई। बताना ये चाहूंगा, रेडिएटर में जो कूलेंट जो डाला जाता है, जिसमें पानी डाला जाता है, पानी डालने के बाद जब वो पानी पूरा रनवे करता है, जिसके वजह से इंजन पूरा ठंडा रहता है, उस पाइप को निकाल दिया जाता है। मेरे साथियों, मैं आपको बचाना चाहूँ। आगे बढ़ते हैं खबर देवरिया से, जहां पर सुबह एक भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 युवक तेज रफ्तार से अपने मोबाइल से रील बनाते हुए आ रहे थे कि सड़क पार कर रही एक महिला को भीषण टक्कर मार दी और सामने से आ रही ट्रक में भी टक्कर मार दिया, जहां बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और महिला समेत वह 3 घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला और एक युवक की मौत हो गई। तो कितना आवने से दुपहिया आवत रहला, बस वीडियो बनावत रहना, 3 जोड़ा बैठल रहना लोगिन बाइक पर। आ बाबू इन्हें से ट्रक वाला मरल सा, लड़की एगो आवत मेहरारू आवत रही बगल से मुँह धोके, बस उनहू को मुँह दिया ना सर, आज अपनहू मर गई ना सर। क्या लेके मरले बात? 3 गो। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कस्या ओवर ब्रिज पर डायल 112 के माध्यम से एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जन सहयोग से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों
व एक महिला को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य घायल व्यक्ति इलाजरत है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेजा गया है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया जिले में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब बाइक सवार 3 युवक रील बनाते हुए तेज रफ्तार से बाइक से जा रहे थे कि सामने से आ रही ट्रक में भीषण टक्कर मार दी। वहीं एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई तो रील बना रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान महिला समेत 2 युवकों की मौत हो गई है। यह कहना गलत नहीं होगा, रील बनाने के चक्कर में युवा अपना रियल लाइफ खत्म कर रहे हैं। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर फर्जी आईएएस का बिहार से गोवा तक नेटवर्क फैला हुआ है। लखनऊ में 60,000 में किराए का फ्लैट लिया है। गवर्नमेंट.com से अफसरों को मेल भेजता था सौरभ। आधा दर्जन से अधिक आईएएस से नजदीकियां बढ़ाई। सरकारी मीटिंग सेमिनारों में अलग पहचान बनाई है। एक व्यापारी के संपर्क में आने के बाद ये मामला खुला और कल गिरफ्तारी भी हुई है फर्जी आईएएस की। और देखिए ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर देखिए फर्जी आईएएस सौरभ को लेकर ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार से गोवा तक नेटवर्क फैला हुआ है। लखनऊ में 60,000 में किराए का फ्लैट लिया है और गवर्नमेंट.com से अफसरों को मेल भेजता था सौरभ। आधा दर्जन से अधिक आईएएस से नजदीकियां उसने बढ़ा रखी हैं। मीटिंग सेमिनारों में अलग पहचान बनाई। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और कई लग्जरिया, मैं आपको बता दें कि कई लग्जरी गाड़ी भी कल बरामद हुई थी। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो एक व्यापारी के संपर्क में आने के बाद ये पूरा मामला खुला तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, वहीं मऊ जनपद मधुबन थाना क्षेत्र के चक्की मूसाडोही गांव में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी करने नाव का सहारा लेकर आबकारी विभाग की पुलिस पहुंची थी। बाढ़ की स्थिति के कारण टीम को नाव से गांव तक पहुंचना पड़ा। तब तक शराब माफियाओं को इसकी भनक लग गई और वहां से फरार हो गए। आगे बढ़ते वहीं चंदौली के मझवार रेलवे स्टेशन के समीप नेशनल हाईवे 19 पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवक का कॉलर पकड़कर मारती दिखी युवती। मौके पर जुटे राहगीरों एवं स्थानीय लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। मोबाइल में दृश्य कैमरे में लोग कैद करने लगे और वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा ये बीच सड़क पर देखने को मिला और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से यातायात भी वहां पर बाधित रही। आसपास के लोग भारी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए और इस ड्रामेबाजी का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर मेरठ से, जहां पर ऑपरेशन शस्त्र के तहत बदमाशों के गैंग पर एक्शन लिया गया। हसनापुर खरखोदा में गैंग लीडर समेत 4 अपराधी अरेस्ट कर लिए गए। चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर गैंग ने गोलियां बरसाई है। गैंग लीडर सोमेंद्र जॉनी समेत 3 हथियारबंद बदमाश अरेस्ट कर लिए गए हैं। वहीं 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जिसमें गोली लगी है। 3 इंपोर्टेड पिस्टल, 14 कारतूस और वाहन बरामद हुए। खरखोदा में पुलिस एनकाउंटर में लुटेरा मनीष घायल हो गया है और मनीष के पास से 1 पिस्टल, 2 तमंचे, ढेरों कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। अवैध असलहों की खरीद फरोख्त में ये गैंग शामिल है। तो गैंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और पुलिस की मुठभेड़ भी हो गई है, जिसमें बदमाश मनीष घायल हो गया है और मनीष के पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचे, ढेरों कारतूस बरामद हुए हैं। खरखोदा में चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी ने जब बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की चलाई आत्मरक्षार्थ गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। इस बदमाश का नाम मनीष है और पूर्व में भी पूछताछ में जानकारी हुई कि ये कई बार जेल गया है। इस बदमाश से 1 पिस्टल, 2 तमंचे और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के परासी इलाके में युवतियों को रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया और स्कूटी का चालान काटा है। पुलिस ने स्कूटी से स्टंट करने पर 3000 का ये चालान काटा गया।
देखिए, स्टन करते ये युवतियां नजर आ रही हैं और इसी को लेकर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए चालान की कार्रवाई की है। वहीं आगरा की थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव खड़वाई में पंचायत सचिव पर आरोप लगा मजदूर ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड से पहले उसने वीडियो भी बनाया जिसमें बोला कि मुझे फंसाया गया है, सचिव की वजह से जान दे रहा हूं। मजदूर का वीडियो वायरल हो रहा है। मृतक के मोबाइल से मिले हैं वीडियो की जांच अब शुरू कर दी गई है और वीडियो में दिख रहा है किसी का चेहरा। पुलिस ने समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पड़ताल कर सुसाइड की असली वजह पुलिस अब जानने में जुट गई है। जो कह रही है कि वानी कि तुम दोनों भाइयों को फंसा सकती हूँ, मैं लेडीज हूँ, कोई वैसी बात नहीं है और अधिकारी हूँ, अधिकारी की धमकी दे रही है। अच्छा, नहीं तो ऐसा क्या मामला था? तो वैसे रिपोर्ट लिखी गई आपके खिलाफ या क्या मामला रहा? मामला यही है कि खाली जन्म पत्री और परिवार रजिस्टर की मैंने वो डाली है उस पर कम्प्लेन। भाई पीछे ही गाने वो भी तो आपके कागज बन नहीं रहे थे परिवार रजिस्टर? क्या नहीं ना बने कागज, 1 महीना से परेशान है और हम नहीं कम से कम 20 और लोग परेशान है काम में। पास लगाई थी, नहीं आपको कब मालूम पड़ी? तो सुबह 4 बजे लगी थी। मम्मी ने लगा, मम्मी घर पापा ना है नहीं कहाँ गए पता ही ना। तो हमने जब अपनी बहन जान जंगल आपने लगाया कुंडी खुलवाई, जब जान के हमने देखे टॉर्च थे। अयोध्या में भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग राम मंदिर से होटल रामायण के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने राम मंदिर में दर्शन पूजन के साथ साथ राम मंदिर निर्माण का भी अवलोकन किया है। लगभग 1 घंटे 40 मिनट में राम मंदिर परिसर में वो मौजूद रहे। तो भूटान के प्रधानमंत्री ने आज रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। प्रधानमंत्री रामलला के दरबार से इस समय निकल चुके हैं। अगर बात की जाए तो दर्शन करने के बाद अब ये सीधे जो है अगर बात की जाए तो रामलला जा रहे हैं और देख सकते हैं कि पूरा काफिला इस समय जो है रामलला के दरबार से उनका निकल चुका है और उनके साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। प्रशासन पूरा है, पूरा महकमा साथ में जा रहा है। अगर बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। 3 नंबर गेट से अगर बात की जाए उनका काफिला गुजर रहा है जो यहाँ से निकलने के बाद सीधे रामलला जाएंगे। ये वहाँ बकायदा जो है इनका भोज का आयोजन किया वहाँ गया है, बकायदा कार्यक्रम है। उसके बाद कुछ घंटे बिताने के बाद वहाँ से सीधे 1:30 बजे अगर बात की जाए तो सीधे जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 4 घंटे का जो इनका यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम था वो पूरा होने वाला है। अब इस समय अगर बात की जाए तो पूरे काफिले के साथ पीएम अगर बात की जाए भूटान के यहाँ से निकल चुके हैं। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। आगे बढ़ते प्रतापगढ़ में शिक्षक दिवस के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 300 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मेजबानी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री आलोक पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि गुरुजनों का सम्मान ही समाज को वैश्विक मान दिलाता है और शिक्षक विद्यार्थी जीवन के निर्माता होते हैं जो भविष्य संवारते हैं। खबर औरैया से जहां पर शिक्षक दिवस पर काकोर मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक सम्मान समारोह। शिक्षाग्रह अभियान का शुभारंभ किया गया। आओ स्कूल चले कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने छात्रा माही सिंह को अपना मुख्य अतिथि बनाया। वहीं प्रतापगढ़ के भमनपुर गांव में रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ। कच्ची दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका भाई घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक महिला की केवल 2 माह की बच्ची है। महिला रक्षाबंधन पर मायके आई थी और नवरात्रि में वापस जाने की तैयारी कर रही थी। यह हादसा लालगंज कोतवाली के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के गोविंद नगर में लखनऊ से आई महिला स्मिता शेट्टी की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। रिटायर बैंक मैनेजर की पत्नी स्मिता अपनी बीमार मां कैलाश रानी अरोड़ा को देखने 4 दिन पहले आई थी। सोमवार दोपहर बहन और भाभी के बाजार जाने के दौरान अचानक छत से गिरकर उनकी मौत हो गई। घर लौटने पर परिजनों ने सड़क पर शव पड़ा देखा तो चीख पुकार मच गई। सवाल ये उठ रहा है कि ये हादसा था या किसी गहरी साजिश की गूंज है। वहीं मेरठ में पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद महिला मुस्कान ने कृष्ण भगवान जैसे बेटे को जन्म देने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि ये वही मुस्कान है जिस पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या का आरोप है।
मुस्कान इस समय मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है और अपनी गर्भावस्था के चलते जमानत पाने के प्रयास कर रही है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी निवासी मुस्कान ने कुछ समय पहले अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या के बाद शव को टुकड़ों में कर नीले ड्रम में रखकर छिपाने की कोशिश की थी। देखिए, यहीं से नीले ड्रम को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। और अब मुस्कान की बात की जाए तो वो देखिए इस वक्त जेल में बंद है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप तेज कर दिया है। बहाव के बीच चल रहा है ये निजी स्टीमर। सवारियों को बैठा कर चल रहे स्टीमर से बड़ा हादसा हो सकता है। शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। के लोग हैं तो तेज बहाव में देखिए ये स्टीमर चलाया जा रहा है, जिससे कहा जा सकता है कि ये बड़े हादसे को दावत दे रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर है नहीं। और ये खबर आगरा से सामने आ रही है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में तेज बहाव भी देखा जा रहा है। आसपास के कई इलाके भी जलमग्न हो गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर देखिए तेज बहाव में ही ये स्टीमर चलाया जा रहा है। वहीं हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव तेरा पर सौली में पत्नी से हुए विवाद के बाद शराब के नशे में युवक टावर पर चढ़ा। टावर पर चढ़ते ही युवक के गांव में हड़कंप मच गया और गांव के लोगों के निवेदन पर भी वो नहीं उतर रहा था। ग्रामीण 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया गया। तो ग्रामीणों ने 112 पर फोन किया, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। तो ये तस्वीरें देखिए आप, पति पत्नी के विवाद में युवक टावर पर चढ़ गया था और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। सोनभद्र में अंधविश्वास के चलते दंपत्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। इस जानलेवा हमले में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी ने बताया कि दो पड़ोसी परिवारों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद महिला रजवंती खरवार की मौत हो गई। आरोपी गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगरा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। जीजा को डिग्गी में बंद कर अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन भाग्य और सतर्क राहगीरों की वजह से ये नाकाम रही। इस घटना ने सिर्फ रिश्तों की जटिलता को उजागर नहीं किया, बल्कि समाज में बढ़ते हिंसा और सुरक्षा के मुद्दों को भी सामने ला दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को पकड़कर हिरासत में लिया है। गाड़ी की डिग्गी खुली तो सामने आया ऐसा सच, जिसने रिश्तों के बंधन को तार तार कर दिया। पति पत्नी के विवाद में पत्नी का भाई अपने ही जीजा का हाथ पैर और मुंह बांधकर कार की डिग्गी में डालकर उठा ले गया था। किसी भी गाड़ी को खरीदते समय बूट स्पेस इसलिए चेक किया जाता है कि पता चल सके कि आखिर उसमें कितना सामान आ सकता है। लेकिन इन रिश्तों के सौदागर को तो देखिए, इन्होंने अपनों के साथ ही सौदा कर लिया। पहले जरा आप इस वीडियो को देखिए। आप देख नहीं देखने कंडीशन करनी है आपने। ये वीडियो आगरा से सामने आया है, जहां पर गाड़ी की डिग्गी खुलती है और सामने आता है एक ऐसा सच जो रिश्तों को तार तार कर देता है। ये कहानी है भरोसे और विश्वासघात की। बुजुर्ग जो अपने स्वास्थ्य के लिए दवा लेने गए थे, लेकिन वही भरोसा उन्हें खतरे में डाल गया। पति पत्नी के विवाद में पत्नी का भाई ही अपने जीजा को कार की डिग्गी में बांध कर ले गया। हाथ पैर और मुंह बांधे। ऐसा लगता था जैसे विश्वास और रिश्तों की दीवारें एक ही पल में टूट गई हों। स्थानीय लोगों ने कार और अपहरणकर्ता को पकड़ लिया। भीड़ में मारपीट हुई और मामला और अधिक नाटकीय बन गया। इस दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया कि कैसे विश्वास और रिश्ते इतनी जल्दी टूट सकते हैं। 5 आदमी 3 साल
दुआ गया पैसा हर बार जब आवत गए जब 50,000 20,000 10,000 का 1 लाख तब रही जमीन संपत्ति हड़बड़ ढूंढ ली करे के तहसील चली या बहना मतलब है। ये केवल अपहरण का मामला नहीं, ये घटना विश्वासघात, रिश्तों की नाजुकता और परिवार में टूटन की कहानी भी है। गांव के लोग हैरान हैं कि दबा दिलवाने के बहाने कैसे रिश्तों को तार तार कर दिया गया। बुजुर्ग के दर्द ने पूरे गांव को दहला दिया और ये घटना हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में भरोसा कितना नाजुक होता है और कभी कभी सबसे करीबी लोग सबसे बड़े खतरा बन सकते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।